नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आपने हाल ही में मिलिट्री परेड तो देखी होगी चीन की, जब उन्होंने अपनी 70वीं वर्षगांठ पर एक बहुत ही बड़ी और ग्रैंड मिलिट्री परेड की थी। पूरी दुनिया ने उसे देखा था और लगभग हर दुनिया के न्यूज़ चैनल ने यही कहा था कि चीन तो एक सुपर पावर है, मिलिट्री सुपर पावर बन गया चीन, चीन को रोकने वाला कोई नहीं है। लेकिन कल अमेरिका ने एक ऐसा कारनामा कर दिया कि चीन की सारी मिट्टी पलीत कर दी, बैंड बजा दी। चीन की जितनी भी इज्जत थी उसकी मिलिट्री को लेकर, सबकी सब धराशायी कर दी। जी हाँ, और एग्जैक्टली चीन इस समय वही कर रहा है जो अमेरिका चाहता है। जैसे कि अमेरिका ने जो स्क्रिप्ट लिखी है उसी पर चीन चल रहा है, क्योंकि चीन पर एक तो इंटरनेशनल प्रेशर बहुत ज़्यादा है और साथ ही इंटरनल उसके यहाँ के लोगों के अंदर भी जो गुस्सा उबल रहा है उसकी वजह से वो बौखला गए हैं। और बौखलाहट में आदमी वही करता है जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब गिदड़ की मौत आती है तो गाँव की तरफ भागता है। तो दोस्तों, हुआ क्या कि पहले परसों मैंने कल वीडियो बनाई थी इसके ऊपर कि परसों चीन ने साउथ चाइना सी में, जिस पर वो अपना दावा करता है, वहाँ पर जितनी भी फिशिंग थी दुनिया के किसी शिप पर सब पर बैन लगा दिया। कोई नहीं वहाँ पर जा सकता, क्योंकि अमेरिका वहाँ लगातार पेट्रोलिंग कर रहा था और चीन ने कहा था कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे अगर कोई यहाँ पर शिप दोबारा दिखी। यहाँ तक कि फिशिंग बोट पर भी बैन है, कोई यहाँ पर मतलब कि मछली पकड़ने भी आया तो हम मार गिराएंगे। लेकिन अमेरिका को तो इसी मौके का इंतजार था। वो तो चाहता है कि चीन को जितनी उसकी इमेज ख़राब करी जाए, उसकी नेवी की, उसकी जो खुद की चीन की, वो उतनी बेहतर है अमेरिका के लिए। और फिर अमेरिका एंड में एक ऐसा वार करेगा कि चीन को धराशायी कर देगा। तो चीन ने जैसे ही बैन लगाया, अमेरिका ने कल फिर अपने दो बहुत बड़े डिस्ट्रॉयर, जिनका नाम था USS मोंटेगोमेरी और दूसरा था सीजर शिप, ये दोनों को डिस्ट्रॉयर को भेजा और कहा कि अब हमें रोक के दिखाओ। और उन्होंने ऐसा नहीं कि बस ऐसे घूम के आ गए, बड़े मज़े में अच्छे से पेट्रोलिंग की घंटों वहाँ पर बिताए और चीन की नौसेना की हिम्मत नहीं हुई कि उन्हें वहाँ से हटवा दे या फिर उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई कर दे। कार्रवाई कैसे करते? अगर उनके खिलाफ एक गोली भी फायर कर देते, आपको बता दूँ 7th फ्लीट खड़ी है जापान में, चीन को वहीं पर ठिकाने लगा दे कि 7th फ्लीट इतनी ताकतवर कही जाती है। उसमें आपको बताऊं कि उसमें जो 7th फ्लीट है जो जापान में तैनात है अमेरिका की, वो दुनिया की किसी भी नेवी के मुकाबले सिर्फ वो एक फ्लीट इतनी ताकतवर है, दुनिया की कोई भी नेवी उसको टक्कर नहीं दे सकती। उसमें USS जेराल्ड फोर्ड, दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर, और उस एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर भी F-35 जैसे फाइटर जेट, जिसका सी वेरिएंट, जो सबसे डेडली वेरिएंट कहा जाता है, वो तैनात है। और वहाँ पर जो उनका एयरबेस है, वहाँ पर दुनिया का सबसे खतरनाक और दुनिया का सबसे स्टेल्थी फाइटर जेट F-22 रैप्टर खड़ा है। अगर इन जो नेवी शिप्स के खिलाफ चीन अगर कुछ कदम उठाता तो अमेरिका तुरंत इतनी तगड़ी रिटेलिएशन करता कि पूछने वाली बात नहीं थी। और अमेरिका को तो यही चाहिए। एक कारण, चीन जितना ज़्यादा गुस्सा आएगा कि जितना ज़्यादा कूदेगा वो उतना ही फंसता जाएगा। उसकी हालत ऐसी है जैसे कि वो आपने मूवी में देखी नहीं कि वो जैसे कि वो होती है क्विक सैंड, एक तरीके से रेत होती है जिसमें आदमी जितना उछल कूद करता है वो उतना ही धंसता है। अब चीन का यही हाल है। चीन यहाँ पर जितनी उसकी खुद की इमेज खराब हुई, इसमें अमेरिका कुछ नहीं गया। लोगों ने देखा यार इतनी बड़ी नेवी इन्होंने दिखाई थी हमें, जो पिछले सितंबर को हुई थी इनकी, और जो भी इन्होंने 70वीं वर्षगांठ मनाई थी। शी जिनपिंग ने कहा था कि हम वर्ल्ड में नंबर 1 है, हमें कोई टक्कर देने वाला नहीं है। उनकी इमेज धूमिल कर दी। और तो यकीन मानिए कि दुनिया की मीडिया आज हंस रही है चीन पर कि यार तुम्हारे घर में आकर अमेरिका बार बार आता है अपनी डिस्ट्रॉयर लेकर। जी हाँ, कोई ऐसे नहीं कि छोटी मोटी बोट लेकर, अपने डिस्ट्रॉयर लेकर आता है तुम्हारे, मतलब कि तुम्हारी समुद्री सीमा के अंदर घुसपैठ करता है, पेट्रोलिंग करता है, घंटों बिताकर वो जाते हैं, अपना डाटा जुटाते हैं जो उन्हें जुटाना है और निकल जाते हैं। तुमसे इतना नहीं बनता कि उन्हें ये कह दे भाई यहाँ से निकल जाओ। भाई कह कैसे दें? दुनिया की सबसे पावरफुल आर्मी है इस समय अमेरिका ने सालों तक इन्वेस्ट किया अपनी आर्मी पर। जी हाँ, और यही मैं कहता हूँ कि भारत को भी अपनी आर्मी मजबूत करनी होगी। भले ही आने वाले समय में चीन एक बड़ी अर्थव्यवस्था के तौर पर, एक सुपर पावर के तौर पर उभर जाएगा, लेकिन वो मैच नहीं कर पाया क्योंकि अमेरिका कंटिन्यूसली पिछले 20 से 30 सालों से $700 अरब फूक रहा है अपनी नेवी पर, अपनी सेना पर। और चीन अभी पिछले 4-5 सालों से उन्होंने 200-250 बिलियन का बजट हुआ है, उससे पहले वो भी 40-50-60, जैसे भारत आज $60-70 बिलियन फूकता है। ऐसे ही अमेरिका पिछले 30-40 सालों से अपनी नौसेना पर, अपनी एयरफोर्स पर भारी भरकम खर्च करता है। और उसमें वो ज़्यादा हथियार खरीदने पर पैसा लगाता नहीं, वो पैसा लगाता है हथियार बनाने पर, उन पर रिसर्च करने पर, और दुश्मन के हथियार कैसे न्यूट्रलाइज किया जाए उस पर। भारत को भी इसी पर काम करना है। हथियार खरीदने से कुछ नहीं होने वाला। शॉर्ट टर्म के लिए बेहतर है कि हमारे कुछ क्राइसिस में फंसे हुए हैं तो उसमें हथियार खरीद कर आप काम कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको खुद ही हथियार बनाने होंगे। और अमेरिका आज जैसे वही काम कर रहा है कि जिसकी लाठी उसी की भैंस। अमेरिका की लाठी है, चीन की तो बैंड बजाएगा अमेरिका, क्योंकि मुझे लगता है कि इस बार अमेरिका मूड में है।
आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपको क्या लगता है, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि आज कल बहुत ज़्यादा न्यूज़ आ रही है दक्षिण चीन सागर से, और उधर एक और गेम चल रहा है रशिया के साथ वेस्टर्न कंट्री का, उस पर भी मैं जल्द एक अपडेट लेकर आऊँगा। तो फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को शेयर कीजिएगा ज़्यादा के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू मच फॉर वॉचिंग वीडियो। कीप सब्सक्राइब, कीप शेयर, कीप सपोर्ट।